पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो ज्योग्राफी के प्रश्न है। ये पार्ट 4 है। अगर पार्ट 1, 2, 3 आप लोग नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से पार्ट 1, 2 और 3 देख ले। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अनंतनाग। अनंतनाग डैश में एक शहर है। तो अनंतनाग जो है सो जम्मू कश्मीर में एक शहर है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। सही उत्तर इसका बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार धाम पवित्र स्थान है जो डैश में स्थित है। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है चार धाम कहाँ? उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। तो सही तो इसका ए, उत्तराखंड में है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार धाम। नेक्स्ट है डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। तो सही तो इसका डी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। नेक्स्ट सही तो इसका डी। नेक्स्ट है भारत में वनच्छादित क्षेत्र है। तो भारत में वनच्छादित क्षेत्र जैसे कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ई, 19.39 19.39% जैसे भारत में वनच्छादित क्षेत्र है। तो सही तो इसका ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? तो हरियाणा में जैसे न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है। तो सही तो इसका सी, हरियाणा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो निम्नलिखित में से वन आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत जो है सो आंध्र प्रदेश राज्य में सो क्या आता है? सर्वाधिक क्षेत्र आता है। तो सही तो इसका ए, आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जैसे शंकुधारी वन जैसे हिमालय पर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? हिमालय पे। तो सही तो इसका सी, हिमालय में पाए जाते हैं भारत में शंकुधारी वन। नेक्स्ट है इसका भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ताप्ती और नर्मदा के बीच में पाए जाते हैं। सही उत्तर इसका बी, ताप्ती और नर्मदा के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो कर्नाटक जैसे भारत में प्रसिद्ध है किसके लिए? चंदन की लकड़ी के लिए। तो सही तरह इसका सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। सही तो इसका ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो समुद्रिकी कौन है? समुद्रिक जो है सो पृथ्वी के सर्वाधिक तत्व से क्षेत्र पर जैसे फैला हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र। तो सही तो इसका ए, समुद्रिक। नेक्स्ट है मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव जो है किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव एक लक्षण क्या है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, उसको कहा जाता है। किसको? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन को कहा जाता है मैंग्रोव। तो सही तो इसका सी। नेक्स्ट है मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो मैंग्रोव जंगलों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो बी, इसका कथन जो है सो गलत है। क्या है कि उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए। क्या है? गलत है। तो ये क्या गलत है? नेक्स्ट है टीक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं जिन्हें जाना जाता है? तो टीक और साल जैसे किस जंगल के
प्रधान वृक्ष होते हैं जिन्हें जाना जाता है किस नाम से, तो उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। किसको? उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। सही तो इसका सी। नेक्स्ट है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं। तो सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। कहाँ? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो सही तो इसका ए, पर्णपाती वन में। नेक्स्ट है टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है, तो टीक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मध्य भारत में होता है। कहाँ? मध्य भारत में होता है। तो सही तो इसका सी, मध्य भारत में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जैसे कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ? शांत घाटी में से भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सही तो इसका सी, शांत घाटी में। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु है, तो मध्य प्रदेश में से सबसे ज्यादा मात्रा में जैसे पशु वहाँ संख्या में। तो सही तो इसका सी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में पशु है। नेक्स्ट है संरक्षण की परिभाषा डैश है, तो संरक्षण की परिभाषा क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी, जहां तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति की कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना, ये क्या है? संरक्षण की परिभाषा है। तो सही उत्तर इसका सी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। तो सही उत्तर इसका डी, देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, तो भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित है, यानी 65 यानी 65% लोग जो है भारत में कृषि पर आधारित है, 65% है। नेक्स्ट है झूम है, तो झूम क्या है, तो झूम कृषि का एक तरीका है। क्या? कृषि का एक तरीका है झूम। सही तो इसका सी, झूम सॉरी डी है कृषि का एक तरीका। नेक्स्ट है भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो चावल का उत्पादन जैसे भारत में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो सही तरह इसका बी। नेक्स्ट है चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चावल की उत्पादन की दृष्टि से जैसे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में जैसे द्वितीय स्थान है भारत का चावल के उत्पादन में। तो सही तरह इसका बी, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है, तो 23 डिग्री सेल्सियस और 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में किसकी खेती फसल अच्छी होती है, तो चावल की फसल जो है अच्छी होती है। किसकी? चावल की फसल सर्वोत्तम अच्छी होती है। तो सही तरह इसका सी, चावल की। नेक्स्ट है भारत में धान की फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के, तो भारत में से धान की फसलें उगाई जाती है कुल कृषि के 60% भाग के बराबर। कितना? 60% भाग में। तो सही तरह इसका बी, 60% यानी 60% में जैसे उगाई जाती है भारत में धान की फसलें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए, तो निम्नलिखित में से जैसे अलग जो फसल है उसको क्या करना है, पहचान करना है। तो धान जो है एक बेमेल फसल है, इसमें से क्या है, अलग फसल है। सही तरह इसका डी सॉरी सी जैसे सही तरह धान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित की बुआई के द्वारा होती है, तो निम्नलिखित में से जैसे किसकी खेती जैसे प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है, तो धान की खेती जैसे प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। तो सही तरह इसका बी, धान की खेती। नेक्स्ट है बीज से उत्पन्न किए गए पौधे को पुनः रोप कर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है, तो बीज को पहले क्या किया जाता है, बोया जाता है और फिर जो है उसको क्या किया जाता है, उखाड़ करके फिर रोपा जाता है। तो किस चीज की खेती है, तो धान की खेती की जाती है। इस तरह से किसकी? धान की खेती जो है की जाती है। तो सही तरह इसका बी, धान की खेती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम के बताइए, तो भारत में जैसे
चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र कौन सा है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। कौन? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। तो सही उत्तर इसका डी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट है भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना। तो भूमि सुधार का ऐसा उद्देश्य क्या है जो कि प्राप्त करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। भूमि सुधार का उद्देश्य है क्या? उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। ये क्या है? भूमि सुधार का उद्देश्य है। तो सही उत्तर इसका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा। तो कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती किसके द्वारा पड़ती है? तो ये जैसे निरक्षरता, क्या निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या के द्वारा पड़ती है। सही उत्तर इसका बी, निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या के द्वारा पड़ती है। सही उत्तर इसका बी। नेक्स्ट है हरित क्रांति की सफलता से समृद्ध वैज्ञानिक है। तो हरित क्रांति की सफलता से समृद्ध वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। तो सही उत्तर इसका सी, नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति की सफलता से समृद्ध वैज्ञानिक। सही उत्तर इसका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? तो निम्नलिखित में से दाल की फसल पर ऐसो हरित क्रांति का ऐसो क्या हुआ? सीमित प्रभाव हुआ। तो सही उत्तर इसका ए, दाल की फसल पर। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जैसे दूध उत्पादन से संबंधित है। तो सही तो इसका सी, ऑपरेशन फ्लड जैसे दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जवाब नहीं? तो कौन ऐसी पानी फसल है जिसकी जो है पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव का नहीं? जैसे कि धान में क्या है? जमाव की आवश्यकता होती है। तो चाय जो है चाय में जैसे पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं, इसीलिए चाय की खेती किया जाती है। तो ढालूनुमा स्थान पे किया जाता है चाय की खेती। सही तरह इसका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो कौन सा, यहाँ क्या होगा? कौन सा होगा? तो निम्नलिखित कौन सा जो है सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक जो है चाय उत्पादन के क्षेत्र में से समूह में से सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो सही उत्तर इसका डी, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। नेक्स्ट है मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो मोनोकल्चर जैसे एक विशिष्ट लक्षण है किसका? तो व्यापारिक अनाज की कृषि का एक जैसे विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। तो सही तरह इसका सी, व्यापारिक अनाज की कृषि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जैसे खरीफ की फसल है? तो सही तरह इसका ई, ए और सी जैसे दोनों जैसे खरीफ की फसल है। तो चना और मक्का, कौन? चना और मक्का जो है खरीफ की फसल है। तो सही तरह सॉरी इसका यहाँ बी होगा क्या? बी, क्योंकि चना नहीं होता है। क्या? चना नहीं होता है। कौन कौन होता है? तो तिल और मक्का होता है। कौन? तिल और मक्का जो है खरीफ की फसल है। तो यहाँ क्या होगा? बी होगा। तो सही तरह इसका ई, बी और सी जो है इस क्या खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन है? तो निम्नलिखित में से भारत में खरीफ की फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल है मूंग। कौन है? मूंग है। तो सही तरह इसका सी, मूंग। नेक्स्ट है सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होता है? तो सरसों की जैसे मिश्रित खेती जैसे किसके साथ होता है? तो किसके साथ? गेहूं के साथ होता है। किसके साथ? गेहूं के साथ होता है सरसों की मिश्रित खेती। और जैसे गेहूं कौन सी फसल है? तो गेहूं है ये क्या है? रबी फसल है। कौन सी? रबी फसल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैसे खरीफ की फसल नहीं है? तो चना जैसे खरीफ की फसल नहीं है। तो सही तरह इसका सी, चना जैसे खरीफ की फसल नहीं। चना क्या है? रबी फसल है। तो सही तरह इसका सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी जैसे रबी की फसल नहीं? तो ज्वार जैसे रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल कौन कौन है? गेहूं, सरसों और मसूर जो है गेहूं क्या है? रबी की फसल है।
और ज्वार क्या है, तो जब ज्वार जैसे खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है खरीफ फसल कौन सी नहीं है, तो खरीफ की फसल जैसे इनमें से कौन सी नहीं है, तो सरसों जैसे खरीफ की फसल नहीं, सरसों क्या है रबी फसल है, तो सही तरह इसका डी, सरसों जैसे रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट है भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, तो भारत में जैसे गन्ने की खेती किसका उदाहरण है, तो रोपण कृषि का उदाहरण है भारत में गन्ने की कृषि, तो सही तरह इसका ए रोपण कृषि। नेक्स्ट है गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है, तो गन्ने का उत्पादन जैसे अधिकतम करने वाला कौन सा प्रदेश है भारत में, उत्तर प्रदेश है, जैसे गन्ने का जैसे अधिक उत्पादन करता है, तो सही तरह इसका ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है, तो भारत में जैसे गन्ना कितने माह में से क्या होता है, तैयार हो जाता है, तो सही तरह इसका डी 12 महीनों, यानी कि 1 साल में से भारत में गन्ने की जैसे फसल को उड़ने में लगने में लगता है, तो सही तरह इसका डी 12 महीना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक काट के खराब रूप से प्रभावित होता है, तो निम्नलिखित में से गन्ना जो है सो तना छिद्र काट कीट के से खराब रूप से प्रभावित होता है, तो सही तरह इसका एक गन्ना। नेक्स्ट है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी फसलें, तो रेशा फसलें जैसे निम्नलिखित में से कौन सी फसलें, तो कपास सन जूट जो है रेशा फसलें है, तो सही तरह इसका सी कपास सन जूट। नेक्स्ट है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत में सो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात है, सही तरह इसका बी, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, तो सही तरह इसका बी। चलिए अब हम लोग इन सभी 50 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। तो पहला प्रश्न है रिवीजन का, अनंतनाग डैश में एक शहर है, तो अनंतनाग जैसे जम्मू कश्मीर में एक शहर है। नेक्स्ट है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान है जो डैश में स्थित है, दो उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ उत्तराखंड में। नेक्स्ट है डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है भारत में वंशांदित क्षेत्र है, तो भारत में वंशांदित क्षेत्र कितना है, तो 19.39% जो है भारत में वंशांदित क्षेत्र है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है, तो हरियाणा में से न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है, तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। नेक्स्ट है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है, तो भारत में शंकुधारी वन जो है हिमालय पे पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ताप्ती और नर्मदा के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से नीलगिरी की पहाड़ियों पर जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो सामुद्रिक, कौन है सामुद्रिक, यानी इसको समुद्र। नेक्स्ट है मैग्रोव किसे कहा जाता है, तो मैग्रोव जैसे लक्षण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, उसको मैग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट है मैग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो मैग्रोव जंगलों के विषय में निम्नलिखित में से उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ें को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है टीक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं जिन्हें जाना जाता है, तो टीक और साल जैसे उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ी के रूप में प्रधान वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर। नेक्स्ट है टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है, तो टीक जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में मध्य भारत में होता है, कहाँ, मध्य भारत में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, कहाँ, शांत घाटी में। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु है, तो मध्य प्रदेश में से सबसे अधिक संख्या में से पशु है। नेक्स्ट है संरक्षण की परिभाषा डैश है, तो संरक्षण की परिभाषा क्या है, जहां तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति की बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना, ये क्या है, संरक्षण की परिभाषा है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में, कहाँ, देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, तो भारत में 65% लोग जो सो कृषि पर आधारित हैं। नेक्स्ट है झूम डैश है, तो झूम क्या है, तो झूम एक कृषि का क्या तरीका है, कृषि का तरीका है झूम। नेक्स्ट है भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो भारत में से किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, चावल का ऐसा होता है, इसका चावल का होता है। नेक्स्ट है चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है, कितना, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है, तो सर्वोत्तम यानी कि अच्छी फसल चावल की होती है। नेक्स्ट है भारत में धान की फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के, तो भारत में से धान की फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के 60% पे, कितना, 60%, 60% पे उगाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए, तो निम्नलिखित में से धान जैसे बेमेल फसल है था, वहाँ निम्नलिखित में से दिया हुआ था इसलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित की बुआई के द्वारा होती है, यानी कि प्रतिरोपित यानी कि दोबारा जो है बुआई के द्वारा होती है, तो धान की खेती जो है प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है, यानी कि पहले बीज गिराया जाता है और जब बीज बड़ा हो जाता है ये 6 या 7 इंच का, तो फिर जैसे उसे उखाड़ करके दूसरे खेत में जैसे क्या किया तो रोप दिया जाता है। तो धान की खेती को प्रतिरोपित खेती की बुआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोप कर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है, तो धान की खेती होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताए, तो कृष्णा गोदावरी जो सो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कौन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट है भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित का प्राप्त करना, तो भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको प्राप्त करना, तो उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, ये क्या है, भूमि सुधार का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा, तो निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या के द्वारा जैसे पड़ती है बाधा। नेक्स्ट है हरित क्रांति की सफलता से समृद्ध वैज्ञानिक है, तो हरित क्रांति की सफलता से समृद्ध वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग है, कौन, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है, तो निम्नलिखित में से दाल की फसल पर जो हरित क्रांति का जो सीमित प्रभाव हुआ है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं, तो किसकी, चाय की खेती के लिए से पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका चाय में। नेक्स्ट
नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है सबसे बड़ा चाय उत्पादक का राज्य है। तो पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक जो है सो चाय उत्पादन में सबसे बड़ा क्या है समूह है। नेक्स्ट है मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो मोनोकल्चर जो है किसका एक विशिष्ट लक्षण है। व्यापारिक अनाज की कृषि का जैसे एक विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है खरीफ की फसल है। तो कौन है तिल और जो है मक्का जो है खरीफ की फसल है। तो सही तो इसका तिल और मक्का जैसे वहाँ जैसे क्वेश्चन में क्या हो गया था, गलत हो गया था टाइपिंग, वहाँ भी क्या होगा बी और सी होगा। तो तिल और मक्का क्या है खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो मूंग की फसल जैसे भारत में खरीफ की तरह फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट है सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। तो सरसों की मिश्रित खेती जैसे गेहूं के साथ होती है। किसकी, गेहूं की खेती के साथ जैसे सरसों की खेती मिश्रित होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं था। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं था। तो चना जैसा खरीफ फसल नहीं था। चना कौन सा फसल था, तो रबी फसल था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं। तो ज्वार जैसे रबी की फसल नहीं। ज्वार कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है ज्वार। नेक्स्ट है खरीफ फसल कौन सी नहीं है। तो खरीफ फसल सरसों नहीं है। खरीफ फसल कौन है, तो सरसों क्या है, रबी की फसल है सरसों। नेक्स्ट है भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है रोपण किसका, तो रोपण कृषि का उदाहरण है भारत में गन्ने की खेती। नेक्स्ट है गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है। तो गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। कौन, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है। तो भारत में गन्ना जैसे 12 महीनों में जैसे बन करके क्या मतलब उसका फसल जो है तैयार हो जाता है गन्ना का भारत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक के कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है। तो गन्ना का जैसे पौधा जैसे तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है। तो कौन है, गन्ना। नेक्स्ट है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो निम्नलिखित में से रेशा फसलें कपास, सन और जूट है रेशा फसलें। नेक्स्ट है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन, गुजरात है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन सवालों का जवाब देना है। सवाल है भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसका जो जवाब कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो ऑप्शन कौन कौन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है आपके सामने कौन, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है सो 4 ऑप्शन आपके साथ है सामने है। तो आपको इसका जो है उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जितना दबा लें। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।